पोटेशियम आयोडाइड जो होती है, जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ मिलाते हो तो होता क्या है, ध्यान दें। यहां से हाइड्रोजन का एक एटम आयोडीन से रिएक्ट करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है HI के रूप में, और पोटेशियम जो होती है इससे रिएक्ट करके बनाती है KHSO4। क्या बनाती है? KHSO4। और किसको बाहर कर देती है? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड को बाहर करती है। ठीक है, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन SO4 के लिए लग जाएगा सल्फेट। ठीक है, ये आपकी होती है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। अब होता क्या है बाबू कि यहां से जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, H की HI से निम्न अभिक्रिया संभव नहीं होती है। कि जो ROH होता है बाबू, इसको रिएक्ट करना चाहिए हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो इसको कन्वर्ट होना चाहिए किसमें? R सिंगल बॉन्ड I में, और H और OH को मिलकर बनाना चाहिए H2O। लेकिन क्या होता है, अभिक्रिया जो होती है यह संभव नहीं होती है, वो संभव नहीं होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि H2SO4 एक प्रबल आक्सीकारक होता है। प्रबल आक्सीकारक होता है, होता है जो आयोडाइड को पहले ही आयोडीन में, किसमें? आयोडीन में यानी I2 में ऑक्सीकृत कर देती है। ऑक्सीकृत कर देती है। हमने क्या लिखा कि जो पोटेशियम आयोडाइड को सल्फ्यूरिक एसिड में हम मिलाते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाती है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और HI के रूप में। मिलाते हैं मिश्रण हम एल्कोहल के साथ ही, लेकिन जब मिलाते हैं तो प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके इसे कन्वर्ट कर देती है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन आयोडाइड में। अब यह हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्ट करना चाहिए एल्कोहल के साथ, और रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? एल्किल आयोडाइड और जल में रिएक्ट पर परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन यह अभिक्रिया नहीं हो पाती है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? H2SO4 जो होती है एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है, जो यह हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडाइड जो होता है इसको पहले ही क्या करता है? इससे रिएक्ट होने से पहले ही किसमें कन्वर्ट कर देता है? आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है बाबू H2SO4, ये प्रबल ऑक्सीकारक होती है, इसलिए यह टूट जाती है आपकी H2O में। किसमें टूट जाती है? 2H एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसमें टूट जाएंगे? H2O में। और यहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और एक नवजात ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देती है। क्या कर देती है? नवजात ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। यह नवजात ऑक्सीजन जो होती है, जो आपकी बनी हुई हाइड्रोजन आयोडाइड होती है, इससे रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करते ही ये करती क्या है कि यह 2 हाइड्रोजन के एटम इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? H2O में। और बचे हुए 2 I जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं I2 में। और जैसे ही आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो जाने के कारण ये आयोडाइड क्या होता है? ROH से रिएक्ट नहीं कर पाता है। फिर इसको C5H12 अणुसूत्र वाले समावयवी एल्केन में से उनको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण की जब क्रिया होती है तो निम्न देता है, अर्थात केवल आपका कौन C5H12 होगा जो केवल क्या करेगा? जब आप क्लोरीनेशन कराएंगे तो 1 मोनोक्लोराइड देगा, क्लोरीनेशन कराएंगे 3 मोनोक्लोराइड देगा, और क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या करेगा? 4 मोनोक्लोराइड देगा। देखिए पहला इसमें आंसर में जब आएंगे तो बाबू आपका देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और CH2 जो है, चाहे CH3 रख लो, ये आपकी नियोपेंटेन है। कौन है? नियोपेंटेन है। मिला लीजिए, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 और 1 5, 3 3 6 3 9 3 12 हो गया, तो 12 वही है। ठीक है, नियोपेंटेन। इसकी जब आप क्या करते हो? Cl2 से रिएक्शन कराते हो, किसके उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में।
किसकी उपस्थिति में बाबू? सनलाइट की उपस्थिति में। तो यहां से एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ रिएक्ट करके साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या बाहर करता है? HCl को। किसको बाहर करता है? और एक Cl जैसे यहाँ बॉन्ड खाली होती है तो ये बनाती है CH3 और यहां बनाती है CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब यह जो नियो कंडीशन होती है, नियो कंडीशन में आपकी केवल और केवल एक ही 1 डिग्री का मोनोक्लोराइड ही मिलेगा। 1 डिग्री आप कह सकते हो 1 डिग्री पेंटिल क्लोराइड, 1 डिग्री पेंटिल क्लोराइड, इसका दूसरा कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से तो जो आपकी केवल एक मोनोक्लोराइड देगी वो कौन सी एल्केन होगी? नियोपेंटेन होगी। कौन होगी? नियोपेंटेन होगी। अगर मान लीजिए आप दूसरा लेते हैं, बी में आपको 3 देना है ना, 3 में आएंगे तो CH3 CH3 जो है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या कहते हैं बाबू? नॉर्मल पेंटेन। जब इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो? Cl2 के साथ कराते हो। किसकी उपस्थिति में बाबू? सनलाइट की उपस्थिति में। तो देखें यहां से एक H और एक Cl रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है HCl और करता क्या है कि यह कन्वर्ट हो जाती है आपकी CH3 CH2 Cl में। ये भी आपकी मोनोक्लोराइड है। मोनोक्लोराइड मतलब जिसमें एक Cl परमाणु उपस्थित हो या हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। दूसरा देखिए अगर यही Cl हम यहां लेकर आ जाते हैं तो बनेगा आपका CH3 CH2 यहां पे आएगा तो ये CH हो गया, ये Cl हो गया और ये आपकी तब क्या हो जाएगी? CH3 हो जाएगी। नाम आएंगे तो नाम में आएंगे तो ये देखो ये 1 डिग्री का पेंटिल क्लोराइड होगा ना, पेंटिल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन जिसे कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ रहा है? 1 से। यह देखो जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने से जुड़ रहा है? 2 डिग्री मोनोक्लोराइड होगा, 2 डिग्री क्या होगा? पेंटिल क्लोराइड होगा। 2 डिग्री पेंटिल क्लोराइड। जब 2 डिग्री है और पूरे यौगिक में कितने हाइड्रोजन क्लोरीन एटम दिख रहा है? 1। तो जब 1 दिख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? मोनोक्लोराइड होगा। अच्छा यही Cl अगर यहां लेकर आ जाते हो तो ये क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड बनाएगा Cl, फिर आगे होगा CH2 CH3। देखो 1 2 3 पे है। किस पे है? 3 पे है। चाहे आईपीएससी में आ जाओ तो आप आईपीएससी में आओगे तो इसके क्या लिख सकते हो? आईपीएससी से पहचान में आएगी क्लोरोपेंटेन होगी, क्लोरोपेंटेन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है। यहाँ पे दूसरे पे जुड़ा है तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू? इसको दूसरे पे फर्स्ट सेकेंड तो इसे लिखेंगे 2 क्लोरोपेंटेन। और ये आपकी क्या हो जाएगी? देखो 1 2 3 पे है तो 3 क्लोरोपेंटेन होगी। ये तीनों यौगिक जो तीनों स्ट्रक्चर जो हो रहे हैं अलग अलग हो रहे हैं। अब चौथा नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ लाएंगे तो फिर 2 क्लोरोपेंटेन हो जाएगी, यहाँ लाएंगे तो फिर क्या होगी? क्लोरोपेंटेन हो जाएगी। यानी जो नॉर्मल पेंटेन होती है वह 3 थे आपको क्या देगी? मोनोक्लोराइड देगी। कितने देगी? 3 देगी। लेकिन नियो पेंटेन जो होगी हमेशा कितना नहीं देती है? 1 आपको क्या देगी? 1 ही आपको मोनोक्लोराइड देगी। अब 4 को कह रहा है तो 4 को में आएंगे तो ये C हो गया। इसमें आइए अब एक ही कंडीशन बचा है आइसो, यही बचा है। ये आइसो हो गई आपकी CH2, ये हो गई CH3। इसे क्या कहते हैं बाबू? आइसो पेंटिल क्लोराइड, आइसो पेंटिल क्लोराइड। इसको आप किसमें गर्म करोगे? Cl2 मिलाकर सनलाइट की उपस्थिति में गर्म करना है। जब सनलाइट की उपस्थिति में आप गर्म करोगे तो यहां से किसको बाहर करेगी बाबू? HCl। तो पहले वाले कार्बन से पहले निकालिए तो ये कन्वर्ट होगा CH3 में, CH यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, फिर होगा CH2 और फिर होगा आपका CH2 Cl। अब इसका यदि आप नाम लिखना चाहते हो तो ऊपर जब हम लोग आईपीएससी लिखे हैं तो इसको भी आईपीएससी में कन्वर्ट करिए। आईपीएससी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे लंबी चेन ये होगी, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। पहले पे क्लोरो है तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, अब से हो जाएगा 3 मेथिल। 4 कार्बन वाले एल्केन का नाम लिखेंगे जो होगा आपका क्या? ब्यूटेन। एक तो यह मोनोक्लोराइड मिलेगी। उसके बाद से दूसरा देखो, अब दूसरे में अगर आते हो तो तुम्हारा क्या होता है बाबू? आपकी स्ट्रक्चर देखो, उसको दूसरे कार्बन पे लेकर आओ तो CH3 CH, यहाँ पे आपकी हो जाएगी CH3, फिर होगा आपका यहाँ पे लेकर आ गए CH Cl, तो ये हो जाएगा आपका CH3। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। तो ये क्या हो जाएगी? 2 क्लोरो 3 मेथिल। और फिर क्या होगा? कार्बन की सबसे लंबी चेन कितने की मिलेगी? 4 की, तो ब्यूटेन। ठीक है। अब क्या करना है? इस Cl को यहां लेकर आइए, ये हो जाएगा CH3 CH, नहीं C हो जाएगा, यहाँ पे Cl आ गया तो
ये हो जाएगा CH3, फिर आगे होगा आपका CH2, CH3। तो देखो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल। 4 कार्बन वाले एल्किल का नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब एक और बनाना है, कितना बना है 3 बना है, एक कहां फॉर्म होगा देखिए ध्यान से। अगर हम CH3 को पोजीशन को चेंज कर, इस नाम को यहां से हटा दो, ठीक है, ये आपका नाम यहां लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल और 4 कार्बन वाले एल्केन का नाम ब्यूटेन। और लास्ट आप नीचे देख लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए CH2 कर दिए, यहीं पे Cl जोड़ लीजिए, Cl, फिर आपका हो जाएगा CH, यहाँ पे आपकी हो जाएगी CH3 CH2 CH3, ठीक है। देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये बाहर हो गई, ये होगा 1 क्लोरो 2 मेथिल और ब्यूटेन। तो ये आपकी मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर आपकी नियोपेंटेन होगी तो केवल एक ही मोनोक्लोराइड देगी। नॉर्मल हमेशा कितने मोनोक्लोराइड देंगे 3 देंगे, और आपकी आइसोपेंटेन होगी तो हमेशा कितने मोनोक्लोराइड देगी 4 देगी। कितने देगी? और क्या कहा है कि जो पेंटेन होता है इसके ऐसे समवायवी एल्केनों को बताना है जिसका क्लोरीनीकरण कराया जाए, तो क्या करे, एक जो हो ऐसा पेंटेन हो जो केवल एक ही मोनोक्लोराइड देता हो, एक ऐसा आपका पेंटेन हो जो 3 मोनोक्लोराइड देता हो, एक ऐसा पेंटेन हो जो आपकी क्या देता हो 4 मोनोक्लोराइड देता हो, ठीक है।